आप सोचते हैं कि ज्ञान सुनेंगे तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे। निष्क्रिय नहीं हो जाते हैं, लेकिन निष्काम भाव से बल्कि पहले से भी अधिक कार्य तुम कर सकेंगे। जो पहले तुम कार्य करते थे और जो तुम अब कार्य करते हैं, तो तुम्हारे अंदर कार्य करने की कैपेसिटी जो है वो ज्ञान सुनने से बढ़ जाएगी। क्योंकि जो शक्तियां हमारी विषयों में जा रही थी, वेस्टेज था, जैसे दिए में तेल है और उसमें छेद है, वो तेल बह जाएगा और एक दिन ज्योति बुझ जाएगी। पर यदि उसके छेद बंद हैं तो जो वो तेल है वो शक्ति के रूप में, ज्योति के रूप में और प्रकट होगा। तो निष्कामता से करने की ताकत, कार्य में प्रवृत्त होने की ताकत और भी बढ़ती है। आपके जीवन में आपको कभी ये लगेगा ही नहीं कि अभी मेरी वृद्धावस्था आ गई, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरे शरीर से काम नहीं होता है। क्योंकि जीवन जो है वो चलने का नाम है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। और तुम चलते रहेंगे तो कभी बूढ़े होंगे ही नहीं। मन भी निष्क्रिय नहीं होता है। मन की शक्तियां जब हम संग्रहित कर लेते हैं और मन हमारा विषयों में नहीं भागता है, तो अंदर करने की ताकत और भी बढ़ जाती है, स्थिरता बढ़ जाती है। भले ही एक दिन में नहीं होती है, ये भी हम तुमको नहीं कह सकते कि एक दिन में ही तुम्हारी सब शक्तियां उजागर हो जाएंगी, पर लगे रहो काम में। कभी जिंदगी में निराश नहीं हो जाओ। आशा ही जीवन है। और आश किसकी चाहिए? एक मिलन की आस। भक्त बोलता है, अगर मेरा शरीर भी छूट जाए तो कौवे तुम सारा शरीर मेरा खा लेना, पर मेरे ये दो नैना नहीं खाना, क्योंकि इसमें पिया मिलन की आस। जब आश है तो निराश क्यों होंगे? हर समय ये लगन लगी रहे कि हम हर जगह अपने प्रभु का दीदार करते हैं, अपने गुरु का दीदार करते हैं। हमको जीवन में गुरु मिला है, उससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? जैसे आज बाहर रिमझिम बारिश बढ़ रही है, तो बारिश का आनंद भी ले रहे हैं। और कोई रोते भी होंगे, अरे आते आते सारे गीले हो गए। पर किसान कितना खुश होगा, देखो ये बारिश पड़ी है, अब मेरी खेती अच्छी होगी, बीज बर्बाद नहीं जाएगा। तो हम सबके जीवन में भी गुरु के मिलने से बहारें आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे अंदर रिमझिम बरसे अमृत धारा। मन पीवे सुन शब्द विचारा। मन जो है हमारा, वो गुरु का शब्द सुन के उसके विचार में ही खो जाता है। मन पीवे सुन शब्द विचारा, ये अमृत कानों द्वारा पिया जाता है। कोई अमृत तुम मुख से पीते हैं, लेकिन वचनों का अमृत तुम कान से पीते। जैसे अंदर से सुनते हैं, ऐसे ही तुम्हारे अंदर में ये वर्षा होने लगती है। आनंद विनोद भये दिन राती, सदा सदा हर केला। बोला ऐसा हो जाता है गुरु के मिलने से कि आनंद विनोद मतलब आनंद और विनोद मतलब जैसे आपस में हम लोग खूब खुशी मनाते हैं, तो आनंद विनोद भय दिन राती, दिन रात मन उसी में मस्त हो जाता है। सदा सदा हर केला, हर समय
गुरु से मिला रहता है, उसका मिलाप हो जाता है। जैसे किसी को बिछड़ा हुआ पति मिलता है, बाहर गया है, बहुत दिन के बाद आया है, तो उसको कितनी खुशी होती है, जन्म जन्म का बिछड़ा मिला और साध कृपाते सूखा हरिया। जो जीवन हमारा सूखा था, हंसी भी नहीं थी, प्यार भी नहीं था, मुस्कुराते भी नहीं थे, कभी कभार मुस्कुरा लिए, बड़ी महंगी थी मुस्कान। और यहां गुरु ने कैसे हम लोगों को अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, कैसे हमारी जीवन बन गई। हर समय आनंद है, कोई आया तो क्या, कोई गया तो क्या, कोई मिला तो क्या, कोई नहीं मिला तो क्या, ना शिकवा है, न शिकायत है, न परमात्मा से सिर्फ हमको वो सच मिल गया। अब किसी चीज की चाह नहीं है, क्या चाहें, सब कुछ ही मांग लिया तुझको मांगने के बाद। अब तो कुछ बचा ही नहीं है कि भगवान तुमसे क्या मांगे। न इज्जत चाहिए, न शोहरत चाहिए, न कोई चीजें चाहिए, न पदार्थ चाहिए, न वस्तु चाहिए, न विषय चाहिए। 3 चीज में मन अटका रहता था, वस्तु में, विषय में, माया में फंसा हुआ था मन। और आज गुरु ने हम लोगों को उससे छुड़ा दिया। या तो हम किसी व्यक्ति में फंस जाते थे, स्त्री है, पुरुष है, आपस में रहते रहते संग दोष हो जाता है और ममता बढ़ जाती है। ममता फिर हमको फंसाती है, गिराती है, दुखी करती है, मोह के बंधन में बांधती है। और जिसके साथ रहने लगता है मन कहते हैं अरे इससे मेरा कभी विछोड़ा न होवे। तो अब ऐसी प्रीत परमात्मा से, भगवान मेरा तेरे से कभी विछोड़ा न होवे, ये प्रार्थना अंदर ही अंदर करें कि भगवान मैं तुझ में लीन हो जाऊं, मैं तुझ में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए, मैं तुझ में समा जाऊं। ऐसी लीनता आ जाए मेरे अंदर, ऐसा आनंद आ जाए, ऐसी शक्ति आ जाए जो और कुछ चाहिए ही नहीं। परमात्मा भी आ जाए, तुमसे पूछे अरे तुम्हें क्या चाहिए, भगवान कुछ नहीं चाहिए, जो चाहा था वो मिल गया। फिर जिसकी चाहना मिल गया, जो था कि मिलना, अब काम क्या बाकी रहा। जिस मकसद के लिए आए दुनिया में, वो गुरु ने, मुर्शिद ने हमको परमात्मा से मिला दिया, कामिल मुर्शिद मिला। और जब मुर्शिद मिला तो मुरीद भी आमिल हो। कामिल मुर्शिद मिले तो जो मुरीद है, मतलब शिष्य, मुरीद शब्द पड़ा जो मरा हुआ, गुरु के वचनों पर जो मर गया वो है मुरीद। और जो मुर्शिद है उसने मुड़ना भी सिखा दिया, मां से मुड़ जाओ, तुम ही मुड़ जाओ, दूसरा नहीं मुड़ता है, दूसरा नहीं बदलता है, दूसरा अच्छा नहीं चलता है, दूसरा ऐसे करता है, नहीं तुम करो। उसने बोला मैं बेवकूफों को रास्ता नहीं देता हूं। एक व्यक्ति रास्ते में ऐसा खड़ा हो गया तो दूसरा आ रहा था, उससे उसकी दुश्मनी थी, बोला मैं तुम्हारे जैसे मूर्खों को रास्ता नहीं देता हूं। वो व्यक्ति मुड़ के चला गया, बोला लेकिन मैं दे देता हूं, तुम ना दो रास्ता, मैं ही पीछे चला जाता हूं। झगड़ा ही खत्म हो गया। अगर कहता मुझे तूने मूर्ख कहा, मुझे रास्ता नहीं दोगे, अरे हम ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता चले जाते हैं। कभी बहुत रास्ते में जाम होता है तो तुम भले लॉन्ग रूट पकड़ते हो, जो खाली रास्ता होता है उस दर से मोटर चलाना आसान लगती है और जाम से नहीं अच्छा लगता है। जहां जाम होता है अरे इधर तो घंटा भर लग जाएगा, उधर दूरी भी हो भले पर खाली रोड है। तो संसार में जहां भीड़ जा रही है, जहां सब खुशियां समझ रहे हैं, जहां सब मजे ले रहे हैं, हम दूसरा रास्ता ले लेते हैं। हमको भीड़ में जाने की जरूरत ही नहीं। भले लॉन्ग रूट लगता है, लोगों को मुश्किल लगता है भगवान का पाना, लेकिन जब खाली रास्ता है, उधर कई लोग जाते ही नहीं है, सारी भीड़ माया में जा रही है, तो हम अपना रूट पकड़ लेते हैं। वो खाली रोड है, उधर चले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। लोग मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा लें, घर बना लें, बच्चे बना लें, बच्चों को बड़ा कर लें,
हम क्या कर लेंगे बड़ा? वो हो रहे हैं बच्चे बड़े, अपने आप हो रहे हैं, अपने आप कमाएंगे, अपने आप स्वयंवर कर लेंगे, अपने आप शादी कर लेंगे। तू खाली अपना मकसद कर, तू अपने मकसद पर चल, माया के मकसद खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। वो सबकी प्रारब्ध भगवान ने बना ली है, तुम्हारी सबकी भी प्रारब्ध सुनहरे अक्षरों में लिखी है। ब्रिलियंट फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू। तुम क्यों चिंता करते हैं? तुम्हारा आइंदा तो बहुत बुलंद है। जिसके जीवन में सतगुरु मिल गया उसका आइंदा कभी खराब कैसे हो सकता है? फ्यूचर कैसे खराब हो सकता है? हम चिंता भी क्यों करें फ्यूचर की? आज में जीते हैं, आज में आनंद में हैं, आज आकर के हम अपने प्रभु से मिले हैं, आज मेरे जीवन में आनंद की वर्षा हुई है, तो जाके हम बांटें। जब समझ में भी आया, कह रहा है मेरे जैसे कई लोग भटक रहे होंगे, तो ये दिल में एक दर्द पैदा हो जाए कि क्यों नहीं हम उनको सच्चा रास्ता दिखा दें। भले ही हम पूरी वर्ल्ड तक नहीं पहुंच पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी जितने लोगों तक पहुंच जाएंगे उतनों का तो भला हो जाएगा, उतने तो नरक में जाने से छूटेंगे। एक बार बहुत बड़ी लहरें आई, जैसे ज्वार भाटा होता है, खूब तेजी में आया और उसमें कई मछलियां समुन्द्र की जो थी रेत में आ गई, पानी तो नीचे चला गया। अब मछली बेचारी को तो पैर होते नहीं है कि वो पैरों से जाए, पानी पीछे चला गया, तैर सकती नहीं उसमें। तो एक छोटा सा लड़का खड़ा था, वो एक एक मछली को उठा के समुद्र में फेंक रहा था। जो तड़पड़ा रही थी मछलियां, अभी प्राण निकले नहीं थे, तो उनको उठा के वो सागर में डाल दे रहा था बार बार। पीछे से बड़ा एक समझदार आदमी आया, क्या कर रहे हो बेटे? बोला ये मछलियां जो है बेचारी अपने सागर से अलग हो गई है, तो मैं इनको सागर में मिला रहा हूं, डाल दे रहा हूं। अरे बेवकूफ कहीं के, कितनी डाल पाओगे? कितनों का जीवन बचा पाओगे? उसने फिर एक मछली उठाई, डाल दी, बोला इसको तो मिल गया जीवन, एक को भी अगर मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। अभी इतने लोग एक एक को मछली को डाल रहे हैं, तो कितनी मछलियां मरने से बच गई। तो तुम्हारे में से अगर एक एक जना भी कोई एक एक कदम उठाए जिंदगी में, तो कितनों को मृत्यु से बचा सकता है, अमर आत्मा में निश्चय करा सकता है। पर कहेंगे अरे हम क्या करें, करने वाले कर रहे सत्संग, हमारे बस का रोग नहीं है। तेरे बस का रोग लेक्चर देना नहीं है, प्यार करना तो है। तुम किसी को, मरने वाले व्यक्ति को जाके प्यार करो। कोई बीमार में हॉस्पिटल में पड़ा है, कोई तुम्हारे इर्द गिर्द है जो जीते जी मर रहा है, किसी के पास गरीबी है, कोई विधवा है, कोई संसार में नाकाम हो गया, उसके जिंदगी में ऐसी ऐसी हालतें आ गई जो वो उनको फेस नहीं कर पा रहा है परिस्थितियों को। उनके पास जाकर के गुरु का प्रसाद दे के आओ, थोड़ा थोड़ा जीवन दो, थोड़ा थोड़ा सांस लेना सिखा दो। तो कभी कभी देखो थोड़ा थोड़ा सांस लेने वाले को भी जब वो ऑक्सीजन का मास्क लग जाता है तो जिंदा हो जाता है, वापस आ जाता है। कोमा से भी उठ जाते, कोमा वाले का उठना मुश्किल होता है। पर हमने देखा हमारे सामने ही लड़का सोनू, 1.5 साल बाद उसका कोमा खत्म हुआ। कोई सोच नहीं सकता था, पत्नी भी छोड़ गई, अरे अब ये क्या बचेगा। लेकिन मां ने उम्मीद नहीं छोड़ी, वो सेवा करती रही करती रही करती रही। धीरे धीरे पलकें झपकाने लगा, धीरे धीरे पहचानने लगा, धीरे धीरे बोलने भी लगा। अब जाओ तो बात करता है बहुत मजे से, बहुत हंसता है, बहुत खुश होता है। उम्मीद तो नहीं थी, 1.5 साल तक जो व्यक्ति हिल नहीं रहा, मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति कभी आंख खोलेगा? कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब देखते हैं उम्मीद बन गई। व्हीलचेयर पर यहां आया, श्याम दादा का भी दर्शन करके गया। तो कैसे भगवान उनको उठा देता है, कैसे जगा देता है, कैसे चला देता है। पर तुम कभी किसी से उम्मीद मत उतारना,
चाहे कोई मुंह से कह दे मेरे बस का नहीं है ये ज्ञान, अच्छा तेरे बस का नहीं पर मैं दे दूंगा। हमारे सत्संग में जब मैं शुरू में हम लोग गए तो एक लड़की आती थी सत्संग में, जब दादाजी तो इतनी ऊंची ऊंची बात आत्मा की ही करते थे, वो कहती थी मेरे समझ में नहीं आती। यहां उसने गीता भगवान का सुना था तो गीता भगवान तो प्यार प्यार से हल्का हल्का करके ज्ञान सुनाते थे। तब स्टूडेंट लाइफ थी उसकी, दादाजी के पास चली, छुट्टियां थी हरिद्वार में, रोज सुने आत्मा की बात, आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, उसका सिर घूम जाता था। एक दिन वो गंगा जी की सीढ़ियां उतर गई, एक लड़की ने उसको जाके पकड़ा, कहां जा रही है तू? बोला मैं डूबने जा रही, ज्ञान तो मेरे बस का है नहीं, मैं तो बस अपने को खत्म कर रही हूं। उसने खींच के उसको लेके आई दादा के पास। अब दादाजी ने बोला भाई जो मेरे पास आए हैं अगर इनमें कोई डूब गया तो इनके मां बाप तो हम पर केस कर देंगे, हमने इसको आपके पास भेजा था। बहुत मेहनत भी कर रहे लेकिन सभी मिलके, दादाजी अलग समझाएं, गीता भगवान अलग समझाएं और सत्संगी विचारे, सब मेहनत करें, वो बोले हमारे बस का नहीं। आखिर ये हुआ कि दादा ने कहा चलो छोड़ दो। फिर यहां आई तो ट्रेन पर प्लेटफार्म पर दिखे ही नहीं, उतरे सब लोग ट्रेन से, वो ट्रेन से उतरी नहीं। गीता भगवान हैरान, अरे आई तो हमारे साथ ही, चली कहां गई लड़की? बहुत ढूंढा, फिर घर तक गए, उधर घर में भी नहीं पहुंची। अब क्या हुआ, सही में कहीं भाग गई कि ट्रेन के नीचे कट गई कि कहां चली गई? तो जो सत्संग में लेके आई थी उसको गीता भगवान ने बोला जा ढूंढ उसे, पता नहीं कहां भाग गई। बड़ा ढूंढ के देखा वो किसी प्लेटफार्म पर बैठी थी। बोला तू कहां थी इतनी देर? बोला मैं, आप लोग इधर से उतर रहे थे, मैं पिछले तरफ से उतर गई, जिधर पटरियां होती है ना, प्लेटफार्म पर नहीं उतरी, पीछे उतर गई। और मैं घर वर नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे ज्ञान तो लगा ही नहीं। पकड़ के मुश्किल से उसको गीता भगवान के पास ले आए, बोले आप मेरी जान छोड़ दो, मुझे ज्ञान व्यान लगने वाला नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा बाबा इसको अपने घर तक पहुंचा के आओ तो हमारी जिम्मेदारी तो खत्म हो कम से कम। 2-4 दिन के बाद आ गई। फिर कहती है जो इतना ज्ञान मेरे अंदर चला गया है तो अब मैं जब घर गई हूं तो लग रहा है मैं तो बहुत फर्क हो गई हूं, मेरे में तो बहुत चेंज आ गई है, मेरी समझ तो खुल गई है और मैं घर में अज्ञानियों के साथ रह नहीं सकती हूं। अब तो मैं ज्ञान ही लूंगी, अब मुझे समझ में आ गई बात, जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। गीता भगवान इतना हंसे, हम लोग सब बैठे हुए थे कि देखो जो उम्मीद उतार दी, चल भाई जा तू अपने घर जाके बैठ, तू नहीं ले सकती है ज्ञान तो तू अपने घर में बैठ जा। तो फिर ये चिट्ठी हम लोगों ने दादाजी को लिखी कि दादा वो लड़की फिर से सत्संग में आ गई है और सब उसके साथ मेहनत करते हैं, प्यार करते हैं और रेगुलर आती है। दादा भी बहुत खुश हुए। दादा ने फिर हम लोगों को चिट्ठी लिखी, बोला मैं भी सीखा इस बात से कि कभी किसी से उम्मीद नहीं उतारनी चाहिए। और वो है लड़की, अभी तक करती है सत्संग। ये कहानी नहीं, ये सच है, हकीकत है और ये हमने सामने देखी। उसके बाद तो उसको इतना सत्संग से लगाव हो गया, वो सुबह 6 बजे अपने घर से निकलती थी और 7 बजे तब गोलागंज में शुरू होता था सत्संग, पहुंच जाती थी और कहती थी गीता भगवान को जब तक मैं न पहुंचूं तुमको एक वर्ड भी ज्ञान का दूसरे को नहीं सुनाना, नहीं तो मेरा रह जाएगा। घर वाले रोकते थे, कोई चश्मा छुपा दे उसका, कोई ड्रेस छिपा ले। मस्त हो गई वो, ऐसे दौड़ती दौड़ती आती थी। दादा ने बोला देखो वही लड़की है, कभी कहती थी जीवन से निराश हूं, मेरे को तो ज्ञान लग ही नहीं सकता है, मैं तो ऐसा आत्मा समझ नहीं सकती हूं। अब कैसे इसको आत्मा समझ में आ गई, अब कैसे इसको ज्ञान लग गया? तो हम लोग जल्दी से हिम्मत हार जाते हैं। अरे इतनी तो मेहनत कर रहे हैं, इसको खास अपने घर से लेके गए उधर तक, हरिद्वार तक, और वो लड़की नहीं सीख रही है तो आप लोग बोलेंगे इसको तो छोड़ दो।
ये तो किसी काम का है ही नहीं, अंदर वाला ऐसे कहता है। लेकिन फिर भी जो पूर्ण गुरु का ज्ञान है वो अपना काम दिखाता है। कोई दवा असर करती है जल्दी, कोई धीरे धीरे करती है, पर असर जरूर होगा। तुमने जाने अनजाने भी अगर एक वचन सुन लिया है तो तुमको वो माया में टिक के नहीं रहने देगा। भले तुम्हारा मन कहे नहीं, माया छोड़ना बहुत मुश्किल है, जगत से विरक्त होना बहुत कठिन है, ऐसा आसान नहीं है, शादी छोड़ना सरल नहीं है। शादी वादी कुछ नहीं की उसने तो, वो इतनी आत्मा में अपने आ गई, बोले अब हमको कुछ नहीं चाहिए, ना सर्विस करती है, खाती है, मस्त रहती। तो जीवन बन जाती है, हर एक की जीवन गुरु बना देता है। चाहे कोई ऐसा नाउम्मीद हो जाता है, लेकिन गुरु उससे नाउम्मीद नहीं होता है। दादाजी कहते थे भले तुमको डॉक्टर भी जवाब दे दें, तुम्हारे से उम्मीद उतार दें कि ये ठीक नहीं हो सकती है बीमारी, पर मेरे पास ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक न हो सके। अविद्या की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है, अज्ञान की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है, लेकिन गुरु के वचनों से वो भी चली जाती है। सूर्य उदय होने से चाहे कितना भी घना अंधकार क्यों न हो, प्रकाश हो जाता है। तो सूर्य कभी निराश थोड़ी हो जाएगा जीवन में कि अंधेरा नहीं जाएगा, बस उसके जो प्रकाश होने की आवश्यकता है, अंधेरा चला जाएगा। सूरज का जब प्रकाश होवे तब दीपक ज्योत जले ना जले, फिर दीपक जलाने की भी जरूरत नहीं है, सारे दिए बुझा दिए जाते हैं। सुबह को सब लाइट्स तुम ऑफ कर देते हैं कि भाई अब सूर्य की रोशनी बहुत हो गई। शाम के टाइम लालटेन जलाते थे, दिन भर थोड़ी जलाते थे। तो कैसा भी अंधेरा जीवन का है, एक दिन छट जाएगा। कैसी भी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में है, एक दिन हट जाएंगी। एक दिन सवेरा जरूर होगा, ये विश्वास रख के चलो। परमात्मा के राज में अंधेर नहीं हो सकता है, भले देर हो सकती है, देर से तुमको ज्ञान समझ में आ सकता है, देर से तुमको अनुभव हो सकता है कि मैं मुक्त स्वरूप हूं। क्या हमें ज्यादा तो आप जितना तो नहीं लगेगा, तो इतना समय भी तो दोगे ना, लगेगा क्यों नहीं। तुम मनुष्य है, कोई जानवर थोड़ी है जो ज्ञान नहीं लग सकता है। तो गुरु मेहनत करके करके करके, कलराठी जमीन होती है, बंजर भूमि, बंजर भूमि में भी ईंटें हटा हटा के एक दिन उसको उपजाऊ भूमि बना देते। कि ऐसा नहीं कहो कि इस बंजर भूमि में कुछ नहीं उग सकता है, जरूर उगेगा। विश्वास है, और विश्वास करामतों की भी करामत है। तुम लोग भी अगर अपने जीवन में देखोगे तो शुरू शुरू में जो भी आता है उसको ये ज्ञान थोड़ा कठिन लगता है। पूजा पाठ भक्ति कर्म धर्म दान पुण्य गंगा नहाना ये आसान लगते, पर ये ज्ञान कि तू ब्रह्म है, तू परमात्मा है, तू आत्म देव है, तू त्रिलोकीनाथ, मैं कैसे हो सकता हूं। भगवान तो ऊपर रहता है, भगवान तो मंदिर होता है, भगवान तो उधर होता है, भगवान तो राम था, भगवान तो कृष्ण था। और दादा कहता है मान न मान तू है भगवान, मैं भगवान कैसे हो सकता हूं। लेकिन गुरु का विश्वास तुम्हारे अंदर पैदावार कर देगा, भगवान को प्रकट कर देगा। ये गुरु की मेहनत है। गसत गसत गस जाए, तुम्हारा अज्ञान घिसते 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 एक दिन पूरा घिस जाएगा, निकल जाएगा अज्ञान। ऐसा हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो। आया जो तेरे दर पर भगवान दीदार को भूले से भी आ गया, ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो। भूले से भी उसने एक खाली वचन सुना कि देवताओं के परछाई नहीं होती है, तो चोर चोरी से जेल जाने से बच गया। अरे ये माई देवी बन के डराने आई है मेरे को कि मैं बता दूंगी चोर कौन है। देखा उसकी तो परछाई पड़ रही है। सत्संग में सुना था देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। उसने मारा उस औरत को, बोला तू देवी है, झूठ बोलती है। वो सही में बोली नहीं, मैं तो वेश धारण करके आई, मैं देवी नहीं। तो उसका दिमाग, चोर का दिमाग बदल गया
कि सत्संग का एक वचन बचपन में सुना हुआ कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है, वो मेरे को आज बचा दिया उसने। नहीं मैं तो इसके आगे कबूल कर लेता कि मैं चोर था। और जब इतनी समझ खुल गई तो राजा के पास खुद ही चला गया, बोला मैं चोर हूं, मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता था, तुम्हारी देवी माता जो बन के आई थी वो भी नहीं पकड़ सकती थी, लेकिन आज मैं खुद तुमको अपने हवाले करने के लिए आया। आज मैं कहता हूं मुझे भले जेल में डाल दो, पर मैं अब चोरी बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? बोला गुरु का एक वचन जब इतना करिश्मा दिखा सकता है, तो अगर मुझे उसकी शरण मिल जाएगी तो मेरा कितना लाभ हो जाएगा। उसको भी विश्वास जागृत हो गया। राजा ने कहा अगर तुम्हें ऐसा विश्वास है तो मैं भी विश्वास रखता हूं, मैं तुझे जेल में नहीं डालूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरु के पास चलूंगा। फिर जाके उस गुरु को ढूंढा, राजा भी शरण में आ गया, चोर भी शरण में आ गया, वो माई देवी माता भी शरण में आ गई। राजा आया तो प्रजा भी आ गई, सब बन गए। एक वचन का कितना फायदा हो। भले तुमको ज्यादा ज्ञान नहीं याद पड़ता। कई लोग कहते हैं हमें तो याद नहीं पड़ता, हमें तो भजन नहीं गाने आता, हमको तो ये नहीं करने आता। अरे तो गाने तो दुनिया में सब लोग गा लेते। सारे गामा में कितने लोग गाने आते, वैसे भी कितने प्लेबैक सिंगर्स हैं, ऐसे भी भजन गाने में बहुत सब लोग होशियार है। हम तो जहां जाते भजन वाले बहुत मिल जाते। अभी हल्द्वानी गए, वो सब माइयां अपनी भाषा में गाए जा रही, पहाड़ी भाषा, पहाड़ी ड्रेस पहन के खड़ी हैं, पहाड़ी भाषा में गा रही हैं और इतनी खुश हैं। हमें चाहे उनके वचन समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन वो धन्य 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 करती रही, पता नहीं क्या धन्य धन्य। अरे ठीक है, तुम धन्य धन्य करते ही धन्य हो जाओगे, और क्या। इतना तो समझ में आ गया कि धन्य धन्य कर रही हो। तो गाना और बजाना तो किसी को भी आ सकता है। छोटा बच्चा भी आ करके पूरा टाइम गाता रहता है, कुछ नहीं बोलने आता उसको, वाह करता रहता। तो इस बात की कोई वो नहीं अपने अंदर में समझो कि मुझे ये नहीं आता तो मैं ज्ञान में नहीं बढ़ सकता, मुझे वो नहीं आता तो मैं ज्ञान में मैं टाइम नहीं ज्यादा दे सकता। कोई नहीं, 1 मिनट भी दे दो तो वही वचन दिन भर तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा, तुम्हें बचाता रहेगा। घोर नरक से बचाने वाला ये तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान कोई इतनी आसानी से नहीं देता जैसे दादा ने दिया। सब लोग बोलते हैं पहले हमारे आश्रम में रहो, 10 साल मेहनत करो, पूजा करो, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, फिर तुमको उपदेश दूंगा। एक लड़का गया गुरु के पास, वो सच्चा गुरु था बेचारा। उसने बोला हम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि। बोला हम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि, ये ज्ञान हो गया? बोला हाँ हो गया। अब क्या करें? अब जाओ। बोला इतनी जल्दी कहीं ज्ञान हो सकता है? विश्वास नहीं है। दूसरे गुरु के पास गया, वहां जाके मंत्र दीक्षा लिया। उसने बोला उपदेश दो। बोला अभी कैसे उपदेश देंगे, पहले रहो हमारे आश्रम में। आश्रम में रहो, कपड़े धो, झाड़ू लगाओ, मेहनत करो, तब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर उसके बाद मैं उपदेश दूंगा। वो बेचारा सारा दिन यही करता रहे, कपड़े भी धोता रहे, झाड़ू भी लगाता रहे, खाना भी बनाता रहे, सेवा भी करता रहे। 10 साल हो गए, लेकिन उसको ज्ञान है ही नहीं। तो फिर सेवा का भी अहंकार आने लगा। फिर एक दिन जाके हाथ जोड़े, भाई मुझे ज्ञान तो दो, इतने साल हो गए, 10 साल। बोला ज्ञान, अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि। मत्था फोड़ दिया उसने अपना। यही वचन तो उस गुरु ने पहले दिन बताए, लेकिन 10 साल घिसा घिसा के इसको सुनाया। अब लोगों को अरे एक ही दिन में ज्ञान थोड़ी हो जाएगा, हमको भी तो इतने 10 साल पहले सेवाएं तो कर लें गुरुओं की, और गुरु सेवा कराता रहेगा, उसको नौकर चाकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका काम बनता रहेगा। तो सच्चा गुरु पहले दिन सच बताता है।
आप सोचते हैं कि ज्ञान सुनेंगे तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे। निष्क्रिय नहीं हो जाते हैं, लेकिन निष्काम भाव से, बल्कि पहले से भी अधिक कार्य तुम कर सकेंगे। जो पहले तुम कार्य करते थे और जो तुम अब कार्य करते हैं, तो तुम्हारे अंदर कार्य करने की कैपेसिटी जो है वो ज्ञान सुनने से बढ़ जाएगी। क्योंकि जो शक्तियां हमारी विषयों में जा रही थी, वेस्टेज था, जैसे दिए में तेल है और उसमें छेद है, वो तेल बह जाएगा और एक दिन ज्योति बुझ जाएगी। पर यदि उसके छेद बंद हैं तो जो वो तेल है वो शक्ति के रूप में, ज्योति के रूप में और प्रकट होगा। तो निष्कामता से करने की ताकत, कार्य में प्रवृत्त होने की ताकत और भी बढ़ती है। आपके जीवन में आपको कभी ये लगेगा ही नहीं कि अभी मेरी वृद्धावस्था आ गई, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरे शरीर से काम नहीं होता है। क्योंकि जीवन जो है वो चलने का नाम है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। और तुम चलते रहेंगे तो कभी बूढ़े होंगे ही नहीं। मन भी निष्क्रिय नहीं होता है। मन की शक्तियां जब हम संग्रहित कर लेते हैं और मन हमारा विषयों में नहीं भागता है, तो अंदर करने की ताकत और भी बढ़ जाती है, स्थिरता बढ़ जाती है। भले ही एक दिन में नहीं होती है, ये भी हम तुमको नहीं कह सकते कि एक दिन में ही तुम्हारी सब शक्तियां उजागर हो जाएंगी, पर लगे रहो काम में। कभी जिंदगी में निराश नहीं हो जाओ। आशा ही जीवन है। और आश किसकी चाहिए? एक मिलन की आस। भक्त बोलता है, अगर मेरा शरीर भी छूट जाए तो कौवे तुम सारा शरीर मेरा खा लेना, पर मेरे ये दो नैना नहीं खाना, क्योंकि इसमें पिया मिलन की आस। जब आश है तो निराश क्यों होंगे? हर समय ये लगन लगी रहे कि हम हर जगह अपने प्रभु का दीदार करते हैं, अपने गुरु का दीदार करते हैं। हमको जीवन में गुरु मिला है, उससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? जैसे आज बाहर रिमझिम बारिश बढ़ रही है, तो बारिश का आनंद भी ले रहे हैं, और कोई रोते भी होंगे, अरे आते आते सारे गीले हो गए। पर किसान कितना खुश होगा, देखो ये बारिश पड़ी है, अब मेरी खेती अच्छी होगी, बीज बर्बाद नहीं जाएगा। तो हम सब के जीवन में भी गुरु के मिलने से बहारें आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे अंदर रिमझिम बरसे अमृत धारा। मन पीवे सुन शब्द विचारा। मन जो है हमारा, वो गुरु का शब्द सुन के उसके विचार में ही खो जाता है। मन पीवे सुन शब्द विचारा, ये अमृत कानों द्वारा पिया जाता है। कोई अमृत तुम मुख से पीते हैं, लेकिन वचनों का अमृत तुम कान से पीते। जैसे अंदर से सुनते हैं, ऐसे ही तुम्हारे अंदर में ये वर्षा होने लगती है। आनंद विनोद भय दिन राती, सदा सदा हर केला। बोला ऐसा हो जाता है गुरु के मिलने से कि आनंद विनोद मतलब आनंद और विनोद, मतलब जैसे आपस में हम लोग खूब खुशी मनाते हैं, तो आनंद विनोद भय दिन राती, दिन रात मन उसी में मस्त हो जाता है। सदा सदा हर केला, हर समय गुरु से मिला रहता है उसका।
मेलाप हो जाता है। जैसे किसी को बिछड़ा हुआ पति मिलता है, बाहर गया है, बहुत दिन के बाद आया है, तो उसको कितनी खुशी होती है, जन्म जन्म का बिछड़ा मिला और साध कृपाते सूखा हरिया। जो जीवन हमारा सूखा था, हंसी भी नहीं थी, प्यार भी नहीं था, मुस्कुराते भी नहीं थे, कभी कभार मुस्कुरा लिए, बड़ी महंगी थी मुस्कान। और यहां गुरु ने कैसे हम लोगों को अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, कैसे हमारी जीवन बन गई। हर समय आनंद है, कोई आया तो क्या, कोई गया तो क्या, कोई मिला तो क्या, कोई नहीं मिला तो क्या, ना शिकवा है, न शिकायत है, न परमात्मा से सिर्फ हमको वो सच मिल गया। अब किसी चीज की चाह नहीं है, क्या चाहें, सब कुछ ही मांग लिया तुझको मांगने के बाद। अब तो कुछ बचा ही नहीं है कि भगवान तुमसे क्या मांगे। न इज्जत चाहिए, न शौहरत चाहिए, न कोई चीजें चाहिए, न पदार्थ चाहिए, न वस्तु चाहिए, न विषय चाहिए। 3 चीज में मन अटका रहता था, वस्तु में, विषय में, माया में फंसा हुआ था मन। और आज गुरु ने हम लोगों को उससे छुड़ा दिया। या तो हम किसी व्यक्ति में फंस जाते थे, स्त्री है, पुरुष है, आपस में रहते रहते संग दोष हो जाता है और ममता बढ़ जाती है। ममता फिर हमको फंसाती है, गिराती है, दुखी करती है, मोह के बंधन में बांधती है। और जिसके साथ रहने लगता है मन कहते हैं अरे इससे मेरा कभी विछोड़ा न होवे। तो अब ऐसी प्रीत परमात्मा से, भगवान मेरा तेरे से कभी विछोड़ा न होवे, ये प्रार्थना अंदर ही अंदर करें कि भगवान मैं तुझ में लीन हो जाऊं, मैं तुझ में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए, मैं तुझ में समा जाऊं। ऐसी लीनता आ जाए मेरे अंदर, ऐसा आनंद आ जाए, ऐसी शक्ति आ जाए जो और कुछ चाहिए ही नहीं। परमात्मा भी आ जाए, तुमसे पूछे अरे तुम्हें क्या चाहिए, भगवान कुछ नहीं चाहिए। जो चाहा था वो मिल गया, फिर जिसकी चाहना मिल गया, जो था कि मिलना, अब काम क्या बाकी रहा। जिस मकसद के लिए आए दुनिया में, वो गुरु ने, मुर्शिद ने हमको परमात्मा से मिला दिया, कामिल मुर्शिद मिला। और जब मुर्शिद मिला तो मुरीद भी आमिल हो। कामिल मुर्शिद मिले तो जो मुरीद है, मतलब शिष्य, मुरीद शब्द पड़ा जो मरा हुआ, गुरु के वचनों पर जो मर गया वो है मुरीद। और जो मुर्शिद है उसने मुड़ना भी सिखा दिया, मां से मुड़ जाओ, तुम ही मुड़ जाओ, दूसरा नहीं मुड़ता है, दूसरा नहीं बदलता है, दूसरा अच्छा नहीं चलता है, दूसरा ऐसे करता नहीं, तुम करो। उसने बोला मैं बेवकूफों को रास्ता नहीं देता हूं। एक व्यक्ति रास्ते में ऐसा खड़ा हो गया तो दूसरा आ रहा था, उससे उसकी दुश्मनी थी, बोला मैं तुम्हारे जैसे मूर्खों को रास्ता नहीं देता हूं। वो व्यक्ति मुड़ के चला गया, बोला लेकिन मैं दे देता हूं, तुम ना दो रास्ता, मैं ही पीछे चला जाता हूं। झगड़ा ही खत्म हो गया। अगर कहता मुझे तूने मूर्ख कहा, मुझे रास्ता नहीं दोगे, अरे हम ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता चले जाते। कभी बहुत रास्ते में जाम होता है तो तुम भले लॉन्ग रूट पकड़ते हो, जो खाली रास्ता होता है उस दर से मोटर चलाना आसान लगती है और जाम से नहीं अच्छा लगता है। जहां जाम होता है अरे इधर तो घंटा भर लग जाएगा, उधर दूरी भी हो भले पर खाली रोड है। तो संसार में जहां भीड़ जा रही है, जहां सब खुशियां समझ रहे हैं, जहां सब मजे ले रहे हैं, हम दूसरा रास्ता ले लेते हैं। हमको भीड़ में जाने की जरूरत ही नहीं। भले लॉन्ग रूट लगता है, लोगों को मुश्किल लगता है भगवान का पाना, लेकिन जब खाली रास्ता है, उधर कई लोग जाते ही नहीं है, सारी भीड़ माया में जा रही है, तो हम अपना रूट पकड़ लेते हैं। वो खाली रोड है, उधर चले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। लोग मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा लें, घर बना लें, बच्चे बना लें, बच्चों को बड़ा कर लें,
हम क्या कर लेंगे बड़ा? वो हो रहे हैं बच्चे बड़े, अपने आप हो रहे हैं, अपने आप कमाएंगे, अपने आप स्वयंवर कर लेंगे, अपने आप शादी कर लेंगे। तू खाली अपना मकसद कर, तू अपने मकसद पर चल, माया के मकसद खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। वो सबकी प्रारब्ध भगवान ने बना ली है, तुम्हारी सबकी भी प्रारब्ध सुनहरे अक्षरों में